फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। जैसा कि आपको पता है, हमने हरियाणा करंट अफेयर की सीरीज शुरू की है। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज की क्लास शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हमारे हरियाणा करंट अफेयर के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाकर भी फॉलो कर सकते हैं। वहां आपको डेली के हरियाणा करंट अफेयर के नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास का पहला प्रश्न। 35वें सूरजकुंड मेले में सजरी पत्थर से क्या बनाकर लाया गया है? जैसा कि आपको पता है, अभी जो सूरजकुंड मेला है उसकी शुरुआत की गई थी 19 मार्च से जो 4 अप्रैल तक ये जो सूरजकुंड मेला है उसका आयोजन हुआ है। अभी हाल ही में जो सूरजकुंड मेला है वो खत्म हुआ है, कल ही खत्म हुआ है। तो वहां पर क्या बनाकर लाया गया? छजरी पत्थर से क्या बनाया गया जो बहुत अधिक आकर्षण का केंद्र था? तो क्या बनाकर लाए थे? वो ताजमहल बनाकर लाए थे। क्या बनाकर लाए? ताजमहल। और कौन से पत्थर से बनाकर लाए थे? सजरी पत्थर से बनाकर लाए थे। ठीक है, तो ये जो सजरी पत्थर है इससे ताजमहल बनाकर लाए थे। ये जो ताजमहल है बहुत खूबसूरत था। और ये जो ताजमहल है इसकी जो तारीफ है वो आपके राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा भी की गई है। ये जो ताजमहल है लखनऊ में भी लेकर जाया गया था एक समारोह में, और ये यहाँ पर भी जो फरीदाबाद में सूरजकुंड मेला है वहां भी लाया गया था। इसका जो डिजाइन किया है वो द्वारका प्रसाद ने किया है। ठीक है, ये जो द्वारका प्रसाद जी हैं बांदा जिले से बिलोंग करते हैं, यूपी के हैं ये, और इन्हें राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। और जो आगे 36वां सूरजकुंड मेला होगा इनके द्वारा ये कहा गया है कि ये अभी एक राम मंदिर भी बना रहे हैं, और 36वें सूरजकुंड मेले में क्या बनाकर लाएंगे? राम मंदिर बनाकर लाएंगे। ठीक है, तो सजरी पत्थर से अब क्या बनाकर लाए थे? ये ताजमहल बनाकर लाए थे। ठीक है, तो 35वें सूरजकुंड मेले में क्या लाया गया? सजरी पत्थर से ताजमहल बनाकर लाया गया है। और एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया था कि जो पराली है, पराली से जो सुंदर सामान है जैसे चप्पलें हैं, बॉक्सेस है, तो वो कौन कौन सी स्टेट बनाकर लाई है? तो वो आपकी कौन सी स्टेट बनाकर लाई थी? वो जम्मू कश्मीर बना के लाया था। कौन बना के लाया था? जम्मू कश्मीर। एक क्वेश्चन और कराया था कि मस्तराम एंड पार्टी मतलब मस्तराम एंड पार्टी भारत के कौन से राज्य से है? तो वो कहाँ से थी? आपके पंजाब से थी। ठीक है, और जो सजरी पत्थर है वो ताजमहल मतलब सजरी पत्थर से क्या बना के लाया गया? आपका ताजमहल बनाकर लाया गया है। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी श्री राम की पत्नी कस्तूरी देवी का निधन हुआ। वह कितने वर्ष की थी? अभी हाल ही में किनका निधन हुआ है? श्री राम। श्री राम क्या थे? आपके स्वतंत्रता सेनानी थे। ये जो श्री राम जी थे ये क्या थे? मतलब उसमें जो सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था उसमें ये सेनापति थे। ठीक है, मतलब उसमें ये सैनिक थे। और इनके द्वारा बाद में 1967 में ये जो बीएफएस में रहते हुए इनकी क्या हो गई? इनका देहांत हो गया था। किनका? श्री राम का। और इनकी पत्नी अभी तक जीवित थी, उनका नाम था कस्तूरी देवी। क्या नाम था? कस्तूरी देवी। और वो 102 साल की थी। कितने साल की? 102 साल की थी। ठीक है, तो इनका वहां पर मतलब अभी इनका निधन हुआ है और पूरे राजकीय सम्मान के साथ में इनका अंतिम संस्कार किया गया है। ठीक है, किनका? कस्तूरी देवी का। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय कोच का देहांत हुआ है? तो अंतरराष्ट्रीय कोच थे आपके, उनका अभी हाल ही में क्या हुआ है? देहांत हुआ है। तो वो कौन थे? सुभाष सोनी। कौन थे? सुभाष सोनी। इनका क्या हुआ है? निधन हुआ है। ये हिसार कोच जो भी कोच एकेडमी है उसके क्या थे? अध्यक्ष भी थे, अध्यक्ष रह चुके थे। और 1990 में ये टर्की में आयोजित हुई थी जो कुश्ती प्रतियोगिता है उनके कोच बनाकर भेजे गए थे। कब? 1990 में। ठीक है, तो ये क्या थे? इंटरनेशनल स्तर के क्या थे? कोच थे। तो इनका अभी हाल ही में निधन हुआ। उनका नाम क्या था? सुभाष सोनी। ठीक है, इसके बाद है इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कौन बने हैं? कहाँ के? इंदिरा गांधी। जैसा कि आपको पता है इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी कहाँ है? मीरपुर रेवाड़ी में है। कहाँ है इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी? मीरपुर रेवाड़ी में है आपकी। और ये 2013 में बनाई गई थी। ठीक है, कब बनी थी? 2013 में। तो इसके अभी अभी क्या बनाए गए हैं? वाइस चांसलर बनाए गए हैं। तो वो कौन है? आपके जेपी यादव। कौन है? जेपी यादव। इन्हें हमारे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जी के द्वारा क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। ठीक है, किसे? जेपी यादव को। और जो आपके जेपी यादव है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? झज्जर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ के बने हैं वाइस चांसलर? इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी के। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले में देश का सबसे ऊंचा और प्रदेश का पहला आधुनिक पक्षी घर बनाया जाएगा? तो जो आधुनिक पक्षी घर बनेगा प्रदेश का पहला बनेगा ये, और वो आपके हरियाणा में बनेगा। और कहाँ बनाया जाएगा? आपका महेंद्रगढ़ में। कहाँ बनेगा? महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ का एक गांव है पाली, वहां पर ये बनाया जाएगा। बाबा उनका नाम है, मतलब जहां ये बनेगा क्या, जो मतलब ये जो बनाया जाएगा बाबा जयराम दास धाम है वहां पर ये बनाया जाएगा। और ये 7 मंजिला होगा और आधुनिक तरीके से इसे बनाया जाएगा। कितना होगा? 7 मंजिला ये होगा और आधुनिक तरीके से इसे बनाया जाएगा। और ये 71 फुट का होगा। कितने फुट का? 71 फुट का। और ऐसा कहा जाता है कि ये 2 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। और जो प्रदेश का पहला, और इसके बाद दूसरा कौन सा है, मतलब जो दूसरे नंबर पे है आधुनिक पक्षी घर, पहले बनाया जा चुका है वो आपका कहाँ बना है? राजस्थान के नागौर गांव में बन चुका है वो, मतलब बना हुआ है।
वो भी 7 मंजिला है, लेकिन वो 66 फुट है, और हमारा कितना बनेगा 71 फुट। तो हमारा क्या हो गया, प्रदेश का भी पहला और देश का मतलब हरियाणा का भी पहला हो जाएगा, और ये देश का भी हमारा पहला हो जाएगा। और ये कहाँ बनेगा, आपका महेंद्रगढ़ में बनेगा। ठीक है, इसके बाद है हरियाणा के किस व्यक्ति को मिट्टी का सम्मान बढ़ाने की दिशा में कैनविन फाउंडेशन की ओर से सम्मानित किया गया है। मतलब जो मिट्टी है, मिट्टी का सम्मान बढ़ाना, यानी कि जो मिट्टी से बने हुए सामान है उनके लिए प्रोत्साहन, मतलब उनके लिए जिसने काम किया है, तो वो किसने किया, आपके अमित रोहिला जी ने। किसने किया है, अमित रोहिला ने इसके लिए क्या किया है, काम किया है। और इन्हें किससे सम्मानित किया गया है, कैनविन फाउंडेशन की ओर से इन्हें सम्मानित किया गया है। मोदी जी के द्वारा एक मुहिम चलाई गई थी, वोकल फॉर लोकल, तो उसके तहत इन्होंने किस पर काम किया, मिट्टी पर काम किया, और इन्हें किससे सम्मानित किया गया, कैनविन फाउंडेशन की ओर से इन्हें सम्मानित किया गया। किसे, अमित रोहिला को। इसके बाद है हरियाणा के किस शहर की बेटी परीक्षा ग्रोवर और परीक्षिता का चयन इंडियाज गोट टैलेंट में हुआ है। तो जो ये दो लड़कियां हैं, इनका चयन अभी कहाँ हुआ है, इंडियाज गोट टैलेंट में हुआ है। तो ये हमारे हरियाणा से बिलोंग करती हैं, हरियाणा के झज्जर, ये बहादुरगढ़ से है, बहादुरगढ़ यानी कि झज्जर से बिलोंग करती हैं, और इनका चयन कहाँ हुआ है, आपका इंडियाज गोट टैलेंट में हुआ है। इसके बाद है हरियाणा के कौन से देश बासमती चावल खरीदे, मतलब कौन से देश है जो हरियाणा से क्या खरीदेंगे, बासमती चावल खरीदेंगे। तो वो कौन से देश है आपके, क्यूबा और चिली, यानी कि दोनों देश हैं जो क्या खरीदेंगे, हरियाणा से बासमती चावल खरीदेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है हरियाणा के किस जिले में गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व मनाया जाएगा। तो अभी जो 400वां प्रकाश पर्व मनाया जाएगा किसका, गुरु तेग बहादुर जी का। ठीक है, सॉरी, गुरु तेग बहादुर जी का मनाया जाएगा, और वो कहाँ मनाया जाएगा, अभी इसकी तैयारियां जो है बहुत जोरों शोरों से चल रही हैं। ठीक है, तो उसका आयोजन जो है वो किया जाएगा आपका पानीपत में। कहाँ किया जाएगा, पानीपत में इसका आयोजन किया जाएगा। और इससे पहले भी, मतलब ये जो 400वां प्रकाश पर्व है, इससे पहले भी बहुत सारी जगह पर मनाया जा चुका है। इससे पहले यमुनानगर में बनाया जा चुका है, करनाल में मनाया जा चुका है, और आपका सिरसा में से बनाया जा चुका है। और अब ये कहाँ बनेगा आपका, ये अब पानीपत में बनेगा। ठीक है, तो इस पर ये जो गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व होगा, यहाँ पर सीएम, डिप्टी सीएम, अपोजिशन लीडर सभी आएंगे। ठीक है, इसके बाद है हरियाणा की पुलिस सिपाही रितु दहिया ने 40वें अखिल भारतीय घुड़सवारी प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है। तो जो अखिल भारतीय घुड़सवारी प्रतियोगिता है, इसका आयोजन आपका कहाँ किया जा रहा है, पंचकुला में। कहाँ पर हो रहा है इसका आयोजन, पंचकुला में इसका आयोजन हो रहा है। और वहां पर इन्होंने कौन सा पदक जीता है, तो उन्होंने यहाँ पदक जीता आपका कांस्य पदक। कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक। आईटीबीपी को यह समर्पित है। ठीक है, आईटीबीपी की तरफ से, मतलब आईटीबीपी को ध्यान में रखकर इसका आयोजन किया गया, और इसमें उन्होंने कौन सा पदक जीता है, आपका कांस्य पदक जीता है। ठीक है, कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक इनके द्वारा जीता गया है। किसने जीता है, रितु दहिया ने। ठीक है, इसके बाद स्मार्ट सिटी करनाल में कितनी परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है, किस में किया गया है, स्मार्ट सिटी करनाल में। हाल ही में जो स्मार्ट सिटी है उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी गए थे, और उनके द्वारा क्या किया गया, परियोजनाओं का मतलब शिलान्यास किया गया। तो कितनी परियोजनाएं ऐसी हैं जिसमें उन्होंने शिलान्यास किया है, तो आपकी 5 जो परियोजनाएं हैं जिसका इनके द्वारा क्या किया गया, शिलान्यास किया गया है। टोटल कितनी है, 32 करोड़। कितनी है, 32 करोड़ की। और एक कैलाश गांव है यहाँ पर ही करनाल में, वहां पर एक इंडोर स्टेडियम भी बनाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है हरियाणा की किस महिला को दिल्ली में नारी रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। किसे किया गया, हरियाणा की महिला, इन्हें कहाँ सम्मानित किया गया, दिल्ली में। और किस सम्मान से सम्मानित किया गया, नारी रत्न सम्मान 2022 से इन्हें क्या किया गया, सम्मानित किया गया। तो ये किसे किया गया, प्रियंका सोनी को। ये कहाँ से बिलोंग करती है, हिसार से बिलोंग करती है। कहाँ से है, हिसार से है। इन्हें क्या कौन सा सम्मान मिला है, नारी रत्न सम्मान से इन्हें क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है हरियाणा के किस क्षेत्र का छात्र आना था यहाँ, किस छात्र का चयन गूगल सिक्योरिटी एक्सपर्ट के पद पर हुआ है। तो कौन सा ऐसा छात्र है जिसका चयन कहाँ हुआ है, गूगल सिक्योरिटी एक्सपर्ट के पद पर हुआ है। तो आपके हैं तरुण गहलावत। कौन है, तरुण गहलावत। ये केवल 17 साल के, कितने साल के हैं, 17 साल के हैं। और इन्होंने क्या किया है, टोटल कितने, मतलब ये 17 साल के हैं अभी। और इन्हें जो गूगल है वो 2 करोड़ का सालाना पैकेज देगा। क्या देगा, 2 करोड़ का सालाना पैकेज देगा। इन्होंने जो कोरोना काल था, कोरोना काल में घर पर रहते हुए यूट्यूब से क्या सीखा, गूगल सिक्योरिटी एक्सपर्ट का, मतलब जितना भी वीडियोस वगैरह देख देख कर ये इसमें एक्सपर्ट बन गए, और इन्हें गूगल सिक्योरिटी एक्सपर्ट के पद पर इनका क्या हो गया, चयन हो गया। और ये कहाँ से, हमारे सोनीपत से, हरियाणा के। क्या नाम है इनका, तरुण गहलावत। ठीक है, इसके बाद हमारा है राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में हरियाणा कौन से नंबर पर रहा।
तो जो हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन था वो आपका कहाँ किया गया था, आपका झारखंड को इन्होंने हराया है और आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन हुआ था। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। इन्होंने झारखंड को हराकर पहला नंबर प्राप्त किया है। हरियाणा कौन से नंबर पर रहा? पहले नंबर पर हरियाणा रहा है और आंध्र प्रदेश में इसका क्या हुआ था? आयोजन हुआ था। और इन्होंने किसे हराया है? झारखंड को हराया है। इसमें हिसार के टोटल 9 खिलाड़ी थे, मतलब हिसार जिले से कितने खिलाड़ी थे? यहाँ 9 खिलाड़ी हिसार से थे। और हमने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? पहला स्थान हरियाणा ने इसमें प्राप्त किया है। इसके बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कितनी सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो नितिन गडकरी जी है वो क्या करेंगे? सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। और इसमें टोटल कितना खर्चा आएगा? 3000 करोड़। कितना? 3000 करोड़ की 5 सड़क परियोजनाओं का इन्होंने क्या किया है? उद्घाटन किया है। ठीक है। और इस मौके पर आपके जो सीएम है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है, डिप्टी सीएम है और जैसे प्रदेशाध्यक्ष हैं, तो ये सभी वहां पर क्या रहे थे? मौजूद रहे थे। और कौन आए थे यहाँ पर? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी आए थे। उनके द्वारा क्या किया गया? इन परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। ठीक है। इसके बाद कौन सी यूनिवर्सिटी में सीड प्रोसेसिंग प्लांट एंड कंट्रोल रूम बनाया गया है? तो कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां क्या बनाया जाएगा? सीड प्रोसेसिंग प्लांट बनाया जाएगा। तो आपका कहाँ बनेगा वो? HAU में, यानी कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में क्या बनाया जाएगा? सीड प्रोसेसिंग प्लांट बनाया जाएगा। ठीक है। तो ये जो सीड प्रोसेसिंग प्लांट है इसका जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया? आपका यहाँ के जो वाइस चांसलर हैं BR कंबोज, उनके द्वारा क्या किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है। और इनका कहना है कि यहाँ पर जो भी रबी की फसलें हैं और जो भी खरीफ की फसलें हैं उनके बीज क्या कराए जाएंगे? जो भी किसान हैं उन्हें उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है। तो ये सीड प्रोसेसिंग जो प्लांट है इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? आपका HAU यानी कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में इसका जो उद्घाटन है वो किया गया है। इसके बाद हाल ही में नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन में हरियाणा ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो योगासन में, यानी कि योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन है, इसका ये जो आयोजन है वो गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात के अहमदाबाद में इसका आयोजन हुआ था। और यहाँ पर हरियाणा ने कुल 7 पदक जीते योगासन में। कितने पदक जीते? आपके 7 पदक हरियाणा के द्वारा जीते गए हैं। हरियाणा इसमें रनर अप रहा, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पर नहीं रहा, ये रनर अप रहा। किस में रहा? रनर अप में। और इन्होंने कितने पदक जीते? टोटल 7 पदक हरियाणा के द्वारा इसमें जीते गए हैं। इसके बाद हमारे पास हरियाणा के किस जिले में 38वां ऑल इंडिया शहीद भगत सिंह अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा? तो ऑल इंडिया शहीद भगत सिंह अंडर 19 टूर्नामेंट का आयोजन आपका कहाँ किया जाएगा? तो जो इसका आयोजन है वो आपका किया जाएगा पंचकुला में। कहाँ होगा इसका आयोजन? पंचकुला में किया जाएगा। ये 25 से 28 अप्रैल तक चलेगा। कहाँ? कब से कब तक? 25 से 28 अप्रैल तक इसका आयोजन जो है वो चलेगा। और ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? आपका पंचकुला में। कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? पंचकुला में। और जो ये कहाँ किया जाएगा? ताऊ देवीदास क्रिकेट स्टेडियम है, कहाँ? पंचकुला में, वहां पर इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद हमारे पास 25वीं हरियाणवी राज्य शतरंज प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? क्या? 25वीं हरियाणा राज्य शतरंज प्रतियोगिता, तो इसका खिताब आपका किसने जीता है? मतलब किसके द्वारा जीता गया है? तो जीता गया आपका विमल अग्रवाल और वित्सता कौल। ये दोनों हैं, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो इन्होंने क्या जीता है? 25वीं शतरंज प्रतियोगिता जो राज्य स्तर पर की गई थी उसका खिताब जीता है। और ये आपके कहाँ हुई थी? GGN यानी कि गुड़गांव में इसका जो आयोजन है वो किया गया था। तो ये किसके द्वारा जीता गया? आपका विमल अग्रवाल और वित्सता कौल के द्वारा इसका आयोजन, मतलब ये जीता गया है। ठीक है। आई होप आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। आई होप आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। धन्यवाद।